नमस्कार, आप देख रहे हैं मोररोज एक्सप्रेस। आपको बता दें, चुनावी सरगर्मी अब धीरे धीरे तेज होना शुरू हो गया है। इसी बीच हम पहुंचे हैं बोचहां विधानसभा के मुसहरी के नरौली में, और यहाँ जनसेवक हैं जो जनता के सेवा में लगातार लगे रहते हैं। पूर्व मुखिया भी हैं, इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ इस बार विकास का मुद्दा होगा और किन बातों पर ये जनसुराज का समर्थन करते हैं और लोग जनसुराज का समर्थन क्यों करें। तो आइए इन्हीं का परिचय पहले इन्हीं से जानते हैं। क्या कुछ परिचय देंगे सर? मेरा नाम चंद्रकेश चौधरी हुआ और नरौली पंचायत के हम पूर्व मुखिया रहे हैं और संविधान जन जागरण अभियान भी हम चला रहे हैं, क्योंकि हमको मानना है कि इस देश में जो बाबा साहब अम्बेडकर के दिया हुआ जो संविधान है वो संविधान ही हमारा ताकत है। इसलिए संविधान को जन जन तक पहुंचाना चाहिए। इसलिए संविधान जन जागरण अभियान के रूप में हम गांव-गांव में जा कर के हैंडबिल मारते हैं। आप लोग को भी हैंडबिल देंगे और संविधान के बारे में लोग को बताते हैं और यह कहते हैं कि आप गीता भी पढ़िए, रामायण भी पढ़िए, कुरान भी पढ़िए और संविधान भी पढ़िए। क्योंकि संविधान भी पढ़िएगा, संविधान की जानकारी रहेगी तो गीता, रामायण, कुरान सब सुरक्षित रहेगा। यदि संविधान की जानकारी नहीं रहेगी तो गीता, रामायण और कुरान कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। और फिलहाल हम अभी जन सुराज में जुड़े हुए हैं और जन सुराज के एक प्रधान कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। लगातार जनसेवा करते आ रहे हैं, लोगों की किसी भी समस्या में तुरंत आप पहुंचते, तो इसको कैसे लोग देखें? देखिए, तो हम जब 8वां में थे उस समय से समाज में काम करते आ रहे हैं। ये मेरा गॉड गिफ्ट है कि जब से अक्ल हुआ तब से समाज में हम हज़ारों हज़ार पंचायती किए होंगे। समाज के दुख सुख में हम गए हैं। चाहे किसी को व्यक्ति को बीमार पड़ जाए, कोई तरह के समाज में समस्या आ जाए, किसी तरह का झगड़ा झंझट हो, तो इस तरह के काम में हम लगातार लगे रहे हैं। स्वभाव में मेरा है। हम यहाँ से लेकर के दिल्ली तक, पटना तक सब लोग के सहयोग में गए हैं, गंगाराम तक गए हैं, सब लोग के सहयोग में रहे हैं, इलाज करवाए हैं। और दुख सुख में चाहे चोर जुल्म अत्याचार के रूप में कोई आता है तो उसके विरोध में भी हम खड़ा हो जाते हैं। ये मेरा स्वभाव में है। इसलिए जब तक जिंदा रहेंगे यह काम हम करते रहेंगे। किसी पार्टी में रहे, किसी दल में रहे, नहीं रहे, लेकिन जब तक जिंदा है यह काम हम करते रहेंगे। प्रशांत किशोर जी की विचारधारा वो कैसे देख रहे हैं आप? प्रशांत किशोर जी की विचारधारा को हम इस रूप में देख रहे हैं कि बिहार में 15 साल लालू जी रहे हैं, उसके बाद नीतीश कुमार जी आए, दोनों मिलाकर के 35 साल हो गया। 35 साल के शासनकाल में अभी जो स्थिति है वह बिल्कुल व्यवस्था फेल्योर है। लोकतंत्र नहीं है, राजतंत्र चल रहा है। आज कोई किसी को सुनने वाला नहीं है। जनता का कोई बात किसी भी ऑफिस में नहीं सुना जाता है। जनता के अंदर में डर है कि यदि पदाधिकारी को कुछ कहेंगे तो हमारे ऊपर FIR हो जाएगा। यह डर सता रहा है, जबकि लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सेवक है, जो सेवा करने वाला है, वो मालिक बन के बैठा हुआ है, और जो मालिक है वो कल जोड़ करके और गिरा करके उसके दरवाजे पर से चला आ रहा है। इसलिए आ रहा है कि उनके चुने हुए जो प्रतिनिधि है वह नालायक निकल गए हुए हैं। वो लायक नहीं है, वह जुबान नहीं खुल रहे हैं, वह पार्टी के गुलाम बन चुके हैं। और जो पार्टी चलाने वाले शीर्ष लीडर हैं वो पुराना इतना दिन से सत्ता पर रह गए हैं कि वह मूल चीज़ भूल गए हैं, जिसका परिणाम है कि बिहार में बदहाली है, भ्रष्टाचार है, अत्याचार चरम सीमा पर है, रोज़ हत्या बलात्कार हो रहा है, किसी को कोई देखने वाला नहीं है, और 2 नंबर शराब बिक रहा है, लोग मर रहा है। अब 50% पदाधिकारी उसमें संलिप्त है, लोग मालो माल हो रहा है। कदा कहीं पकड़ा जाता है तो छापामारी होता है, बर्खास्त होता है, लेकिन बाकी सब लोग बचा हुआ है। सब लोग अपना गलत पैसा कमा करके धन कुबेर हो गया। बेटा बेटी को अपना कलेक्टर इंजीनियर बना रहा है। गरीब का बेटा आज भी जो है से भिखमंगा बन के रोड पर घूम रहा है और पढ़ा लिखा के भी 10,000 की नौकरी के लिए बाहर में जा रहा है, गाली सुन रहा है, मार खा रहा है और किसी तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। उसी बीच में प्रशांत किशोर एक नया चेहरा आए। उन्होंने कहा कि हम एक नया बिहार देंगे, नया चीज़ देंगे, आप लोग आइए, हमारे साथ जुड़िए। लालू जी ने कहा कि मान सम्मान दिया देंगे, आपको कुर्सी पर बैठने का अधिकार देंगे, तो आप लोगों ने वोट दिया।
नीतीश कुमार जी ने कहा कि रोड और बिजली देंगे, तो आप लोगों ने वोट दिया। आज आप लोगों ने वोट इस रूप में नहीं दिया कि मेरा बेटा बाहर नहीं जाए, दिल्ली बम्बे नहीं जाए, मेरा बेटा बिहार में रहे और बिहार में ही काम करे। तो इस तरह के जलील होकर के जो बाहर से लोग आ रहा है और पैसा कमाने के नाम पर जा रहा है, तो क्यों नहीं बिहार को, बेटा को बिहार में रखे। हम बिहार को ऐसा बिहार बनावे कि महाराष्ट्र और दिल्ली और के लोग बिहार में काम करने आवे, बिहार का बेटा दिल्ली और महाराष्ट्र गुजरात नहीं जाए। इस तरह के बिहार हम बनाना चाहते हैं। इसी बात को हम लोग सुन करके और प्रशांत किशोर साहब के साथ जुड़ गए हैं। जैसा कि शिक्षा नीति की बात प्रशांत किशोर जी करते हैं कि गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में और उसी सरकारी स्कूल के हेडमास्टर का या किसी भी शिक्षक का बच्चा प्राइवेट स्कूल में, तो क्या ऐसा मास्टर प्लान तो नहीं बनाया जा रहा कि तमाम पदाधिकारी के बच्चे और गरीब के बच्चे एक ही विद्यालय में हों? देखिए, बिहार में या देश में शिक्षा में दोहरी नीति है ना। शिक्षा में दोहरी नीति है, वो हम शुरू से एक ही सरकार है, एक ही सरकार में दो पद्धति है। एक चमचमाती हुई गाड़ी जा रही है और उसमें चमचमाती हुई गाड़ी में कुछ लोग का लड़का टाई लगा करके, जूता लगा करके और उस गाड़ी पर बैठ करके जा रहा है, और उसी जगह एक गरीब का बेटा देख रहा है जिसके पैर में सैंडल रहता है या नहीं भी रहता है, कपड़ा में आयरन रहता हो या नहीं रहता हो, वो भी देखता रहता है और सरकारी विद्यालय में जाता रहता है। वो उसको मन में आता है कि यह कौन स्कूल में जा रहा है, इसको कौन सी व्यवस्था है, अब मेरे पास ऐसा क्या है कि हम नहीं जा रहे हैं। मन में कचोर जरूर आता होगा, लेकिन चूँकि वह उतना ज्ञान है, उतना ब्रेन डेवलप नहीं है, वह किसी तरह देख करके चुपचाप रह जा रहा है। लेकिन जो हम लोग जो देख रहे हैं, तो हम लोग को इससे बहुत तकलीफ़ हो रहा है कि जो प्रतिनिधि को बना, जो सरकार बना, वह सरकार में चाहे चपरासी का बेटा हो, चाहे कलेक्टर का बेटा हो, जब तक एक क्लास में एक स्कूल में नहीं पढ़ेगा तब तक